रात के लगभग 11 बजे थे। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी अजय के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने बीते हुए सालों में उलझी हुई थीं। क्या वाकई मेरी जिंदगी इतनी झूठी थी? उसके होंठ खुद ब खुद बुदबुदा उठे। अजय एक सीधा साधा, मेहनती और अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाला इंसान था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, आमदनी ठीक ठाक थी, लेकिन सपने बड़े थे, खासकर अपने परिवार के लिए। और परिवार का मतलब था नेहा। नेहा, उसकी पत्नी, जिससे उसने 5 साल पहले बड़ी उम्मीदों और ढेर सारे सपनों के साथ शादी की थी। शादी के शुरुआती दिन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। नेहा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और बातों में मिठास थी। अजय को लगता था कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिल गई है। नेहा हर छोटी बड़ी बात पर अजय का ध्यान रखती। ऑफिस से थक गए होंगे, पहले चाय पी लीजिए, आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, आप हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। अजय का सीना गर्व से भर जाता। वो सोचता, कितना खुशकिस्मत हूं मैं। लेकिन समय के साथ रिश्तों में रंग बदलने लगते हैं, और यही बदलाव अजय ने महसूस किया, मगर समझ नहीं पाया। दूसरे साल से ही नेहा में अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले जो हर वक्त अजय से बातें करती थी, अब अक्सर मोबाइल में खोई रहती। रात को देर तक चैटिंग, अचानक कॉल आने पर कमरे से बाहर जाना, फोन पर पासवर्ड लगाना, ये सब बातें अजय को खटकने लगी। एक दिन अजय ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, इतना मोबाइल किससे बात करती रहती हो? नेहा मुस्कराई, अरे कॉलेज की दोस्त है। तुम भी ना, हर बात में शक। अजय चुप हो गया, क्योंकि उसे शक करने की आदत नहीं थी। वो भरोसा करता था, आंख बंद करके। तीसरे साल आते आते नेहा और अजय के बीच दूरी साफ दिखने लगी। नेहा अब अक्सर मायके जाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पापा को मेरी जरूरत है, थोड़ा मन नहीं लग रहा यहाँ। अजय कुछ नहीं कहता। वो चाहता था कि नेहा खुश रहे, चाहे उसके साथ रहे या उससे दूर। लेकिन अजय के दिल में एक अजीब सी खालीपन पनपने लगी थी। एक दिन अजय जल्दी ऑफिस से घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, नेहा फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, आज वो जल्दी नहीं आएगा, तुम आ सकते हो। अजय के कदम ठिठक गए। जैसे ही नेहा की नजर उस पर पड़ी, वो घबरा गई और फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? अजय ने पूछा। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, गलतफहमी है, ऑफिस का काम था। लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं, और अजय पहली बार समझ गया, कुछ तो गलत है। अजय अंदर ही अंदर टूटने लगा। वो चाहता था कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। वह खुद को दोष देने लगा, शायद मैं उसे समय नहीं दे पा रहा, शायद मेरी कमाई कम है, शायद मैं अच्छा पति नहीं हूं। उसने नेहा के लिए और मेहनत शुरू कर दी। महंगे गिफ्ट, घूमने का प्लान, हर कोशिश। लेकिन नेहा की बेरुखी कम नहीं हुई। एक शाम अजय ने नेहा का मोबाइल देखा। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका, रोहन। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन कौन है? उसने मोबाइल नहीं छुआ, लेकिन उस नाम ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया। उस रात अजय सो नहीं पाया। अगले कुछ दिनों में अजय ने ध्यान देना शुरू किया। नेहा जब भी बाहर जाती, रोहन नाम का कॉल आता। जब भी वो मुस्कराती, मोबाइल की तरफ देखती। अजय का भरोसा अब डर में बदल चुका था। एक दिन उसने नेहा से सीधे पूछ लिया, रोहन कौन है? नेहा चौंक गई। तुम मेरा फोन चेक करते हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। अजय की आवाज भारी हो गई। नेहा ने गुस्से में कहा, वो मेरा दोस्त है, बस। लेकिन अजय समझ गया, यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। उस रात पहली बार अजय और नेहा के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। नेहा ने साफ कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, यही हमारी परेशानी है। और अजय मन ही मन सोचता रहा, अगर भरोसा तोड़ा तुमने है तो गलती मेरी कैसे? अजय अब सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो सच के डर से कांप भी रहा था। उसे डर था, अगर सच सामने आ गया तो उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। और इसी डर के साथ पत्नी की बेवफाई की कहानी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। रात की खामोशी में अजय छत पर टहल रहा था। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसके भीतर सब कुछ अंधेरा था। नेहा नीचे कमरे में थी। दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे शब्द भी पार नहीं कर पा रहे थे। अजय का मन बार बार उसी नाम पर अटक जाता, रोहन। अगर वो सिर्फ दोस्त है तो छुपाने की क्या जरूरत? यही सवाल उसके दिल को कचोट रहा था। अजय ने तय कर लिया, अब और नहीं। या तो सच सामने आएगा या ये रिश्ता हमेशा के लिए सवालों में घिर जाएगा। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली। नेहा ने कहा था कि वो शॉपिंग के लिए बाहर जा रही है। अजय ने पहली बार जिंदगी में किसी का पीछा किया, अपनी ही पत्नी का। नेहा एक कैफे में जाकर बैठी। कुछ मिनट बाद एक लड़का आया, लंबा, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। अजय ने दूर से देखा, वही था रोहन। दोनों हंस रहे थे। नेहा की वो हंसी, जो अजय के लिए कभी खास हुआ करती थी, अब किसी और के लिए थी। रोहन ने नेहा का हाथ थाम लिया, और नेहा ने हाथ हटाया नहीं। अजय की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया।
अजय कैफे से बाहर निकल आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तो यही है सच, उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। वो सीधा घर नहीं गया। घंटों सड़कों पर भटकता रहा, अपने ही ख्यालों से हारता हुआ। शाम को जब नेहा घर लौटी, अजय सामने बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज शांत। रोहन से मिली थी? नेहा चौंक गई। तुमने मेरा पीछा किया? उसकी आवाज में गुस्सा था, अपराध बोध नहीं। क्यों? अजय ने पूछा। क्यों किया तुमने ऐसा? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं थी। नेहा ने पहली बार दिल खोलकर बात की। अजय, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन सिर्फ अच्छे होने से रिश्ता नहीं चलता। तुम हमेशा काम में डूबे रहते थे। मैं अकेली थी भीड़ में भी। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुमने किसी और को चुन लिया? नेहा ने सिर झुका लिया। रोहन ने मुझे समझा, सुना। वो मेरे लिए था। और मैं? अजय की आवाज कांप गई। मैं क्या था तुम्हारे लिए? नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। अजय समझ गया, ये सिर्फ गलती नहीं, चुनाव था। अजय ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें रोहन के साथ रहना है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन झूठ के साथ नहीं जी सकता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें धोखा दिया, माफ कर दो। अजय ने कहा, माफी से घाव भरते नहीं, बस दर्द की आदत पड़ जाती है। कुछ ही दिनों में नेहा मायके चली गई। कानूनी औपचारिकताएं शुरू हुईं। समाज ने सवाल किए, कहीं अजय में ही कमी होगी? आजकल की लड़कियां भरोसे लायक नहीं रहीं, लेकिन अजय ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जान गया था, हर कहानी में दो चेहरे होते हैं और हर सच्चाई सबको समझ नहीं आती। अकेलेपन में अजय ने खुद को खोजा। उसने जिम ज्वाइन किया, पुराने दोस्तों से मिला, माँ बाप के साथ समय बिताया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, वो सिर्फ पति नहीं था, वो एक इंसान भी था। 6 महीने बाद नेहा ने मिलने की इच्छा जताई। अजय गया। नेहा बदली हुई थी, कमजोर, थकी हुई। रोहन? अजय ने पूछा। नेहा की आंखें भर आईं। वो चला गया। उसे बस एक्साइटमेंट चाहिए थी, रिश्ता नहीं। अजय को दुख हुआ, लेकिन हैरानी नहीं। काश मैंने पहले समझा होता। नेहा रो पड़ी। अजय ने शांत स्वर में कहा, हर गलती एक सबक बनकर आती है नेहा, मगर कुछ सबक बहुत महंगे होते हैं। अजय वापस लौट आया, हल्का दिल लेकर। उसने सीखा, प्यार में आत्मसम्मान जरूरी है। भरोसा टूट जाए तो खुद को बचाना भी जरूरी है। हर अंत एक नई शुरुआत होता है। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कराया। मैं टूटा नहीं हूं, मैं अब ज्यादा मजबूत हूं। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।